आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्राइमवेरा P6 के अंदर एक्टिविटी कोड्स को कैसे यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज हमने अभी तक जो प्लेलिस्ट की सीरीज के अंदर काम करते हुए सीखा है उसमें हमें बड़ा अच्छे तरीके से पता है प्रोजेक्ट की स्कोपिंग एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए WBS फॉर्मेटिंग के अंदर। बट एक्टिविटी कोड इज गोइंग टू प्रोवाइड अस एक बहुत अच्छे तरीके से कैटेगराइज करने का मौका देगा, जहां पे हम अपने प्रोजेक्ट की कैटेगराइजेशन या फर्दर एक सब डिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर की बेस पे, मटेरियल की बेस पे, सप्लायर की बेस पे। एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय आवर सीनियर मैनेजमेंट टीम, जिसकी बुनियाद पर हमें रिपोर्टिंग करनी है या क्लाइंट साइड से। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। प्राइमवेरा P6 में कैसे इन चीजों को करना है, इससे पहले कि ये सारी चीजें बताऊं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस पूरी प्लेलिस्ट सीरीज को स्टेप बाय स्टेप देखना है। अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो मेक श्योर कर लें कि आप इससे पहले सारी वीडियोस देख लें और इस ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके प्लेलिस्ट में घुस जाएं और एक एक करके सारी वीडियोस को देखकर यहां तक आएं। और अगर आप ऑलरेडी इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जल्दी से देर किए बगैर इस आज के लेसन को सीखते हैं और आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन प्राइमवेरा P6 डैशबोर्ड। और साथ में सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरह की वीडियो बने तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सो राइट नाउ मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई अहम, जो जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी बहुत ज्यादा इसके मुतालिक पूछा जाता है कैसे इसको क्रिएट करना है, तो ये प्राइमवेरा P6 का डैशबोर्ड है। दो स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले आप इंटरप्राइजेज के अंदर जाते हैं और एक्टिविटी कोड्स ये आपको सामने नजर आ रहा है। सब इससे भी पहले वाला स्टेप ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट या सीनियर मैनेजमेंट से पूछना है कि आपके एक्टिविटी कोड्स का एक स्ट्रक्चर क्या है, वो न्यूमेरिक है, वो डिसिप्लिन वाइज है, वो सप्लायर वाइज है, उनकी नेचर क्या है। मजीद जब यहां पे आएंगे तो ग्लोबल नजर आ रहा है, EPS और प्रोजेक्ट। अगर आप अपने पूरे प्राइमवेरा P6 के लिए एक बनाना चाहते हैं एक्टिविटी कोड तो आप इस ऑप्शन को लेके चलेंगे। अगर डिपार्टमेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं और अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बेस्ड बनाना चाहते हैं कि मेरे इसी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी कोड्स हो तो आप इसको प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे मॉडिफाई का, क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई एक्टिविटी कोड नहीं है तो मुझे यहाँ पे मॉडिफाई के बटन को क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं मॉडिफाई को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगी जहां पे मैं अपने मेजर एक्टिविटी कोड्स को पहले डिफाइन करूंगा लाइक दिस वे कि मुझे एरिया वाइज एक्टिविटी कोड्स बनाने हैं। मेरा एक प्रोजेक्ट है प्लांट का या रोड का, और दूसरा मुझे बनाना है डिसिप्लिन वाइज, लेट्स से। अब इसमें मटेरियल भी हो सकता है, स्टील, ठीक है। मटेरियल वाइज यहाँ पे मटेरियल आएगा, ठीक है। इसको फर्दर जाके हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अभी हम 10-12 जितने भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ 2 क्रिएट करते हैं समझने के लिए। इसको क्लोज करते हैं और फर्दर इन्हीं दोनों चीजों को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मटेरियल आ चुका है तो मटेरियल की सब कैटेगरीज बना लेंगे। जैसे कि ये एरिया है, ये मटेरियल है, और मटेरियल के एरिया के अंदर हम आते हैं तो ये मेरा साउथ जोन हो गया, या जो भी आपके प्रोजेक्ट पे चल रहा है साउथ जोन। ओके, आप जैसे भी आपके प्रोजेक्ट में नॉर्थ जोन, सेक्शन 1, सेक्शन जो भी, ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की नेचर पे, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट थिंग, ये आपका पर्सनल मामला है और होना भी चाहिए, ठीक है। और इसके जो भी नाम देना चाहते हैं, फिर दूसरे को भी ब्रेक डाउन करते हैं कि हम इसको स्टील वाइज करना चाहते हैं, ठीक है। स्टील का मटेरियल है और फिर ऐड का बटन क्लिक करके आप यहाँ पे लिख लें स्टील, ST, और यहाँ पे कंक्रीट कर लें, या मैकेनिकल का इक्विपमेंट है, M का नाम दे लें। जो भी आपके प्रोजेक्ट के ऊपर है, कंक्रीट है तो उसको कर लें, या आपकी प्लम्बिंग का काम है, पाइपिंग, यहाँ पे उसका कोड लिख लें P, ठीक है। आपने ये कर लिया, डेवलपमेंट हो गई। अब आपने क्या करना है, लेट से आप कहते हो ये देखो ये WBS बना हुआ है एंड यू फर्दर वांट टू कैटेगराइज इट ऑन द बेसिस ऑफ। अब ये जो आपके मैकेनिकल के अंदर जिस जिस एक्टिविटी को आपने एरिया वाइज, लेट से मेरी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं, आई विल सेलेक्ट ऑल ऑफ देम। और मैनुअल तरीके से आप एक्टिविटी डिटेल में जाके कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। ये देखें, ये मैनुअल तरीका है, इसको यहाँ पे कोड का आपके पास आना चाहिए, कस्टमाइज कर ले के पहले यहाँ पे ले आते हैं। ये आपके पास ऑप्शन आ गया कोड्स का, अप्लाई, ओके। कोड्स में जाएंगे, असाइन का बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मेरे आ गए। ये किस जोन का है, ये आपका मैनुअल तरीका है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आप जहां तक आपने इसको असाइन करना है इसको कर लें, असाइन का बटन क्लिक, राइट क्लिक करें और असाइन यहाँ पे है, और एक्टिविटी कोड्स में चले जाएं।
प्रोजेक्ट में चले जाएं, बहुत इजी है, और ये साउथ जोन दे दें सबको। ठीक है, इसके नीचे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्थ जोन की हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं नॉर्थ जोन को। अब यहाँ पे ये देखें एक्टिविटी कोड्स, और ये आ जाएगा प्रोजेक्ट, और ये आ जाएगा आपका नॉर्थ जोन। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपनी इन्हीं एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं मटेरियल वाइज कहाँ पे क्या है। अब इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ, इस पर फिल्टर भी लगा सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ है। आप ग्रुप एंड सॉर्ट बाय भी लगा सकते हैं, वो क्या चीज़ है वो हम पहले भी देख चुके हैं। फिल्टरिंग के अंदर अगर हम ये बहुत कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है लेट्स से, तो हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो फीचर एक है, लेकिन इसके एप्लीकेशन 100 टाइम आप बेटर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब प्रोजेक्ट नेचर। और ये ग्रुप एंड फिल्टर के अंदर चलते हैं, एक नया फिल्टर बनाते हैं, लेट से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें पैरामीटर के अंदर चलते हैं हमारा एरिया। ठीक है, अभी हमने एरिया वाइज भी बनाया हुआ, तो वो एक्टिविटी कोड चेक करें कहाँ पे है। आपको यहाँ पे ढूंढना है एरिया। ये देखें हमारे पास एरिया आ चुका है, एरिया इज अंडर, हमें वो सारी एक्टिविटीज़ चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से आप एक्टिवेट कर लें ऑल वैल्यूज़। ठीक है, अभी ये एरिया हमने किसी और पहले से कोई डेवलप था, ये हमारा वाला एरिया। ठीक है, इज अंडर, हम वो सारी एक्टिविटीज़ चाहिए जो सिर्फ साउथ जोन में है ओनली। ओके, इसी फिल्टर को सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कर लें, ये सारी एक्टिविटीज़ जो नॉर्थ जोन में है दे आर गॉन। सिंपल, इसी में जाएं, मॉडिफाई करें, और यहाँ पे नॉर्थ जोन ले आएं, अप्लाई, ओके अप्लाई, आपका नॉर्थ जोन आ गया। सिंपल, इसी तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट की ये एक्टिविटी कोड का जो एक फीचर है, ये बहुत वास्ट कैपेसिटी के अंदर यूज कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा यूजेज है। लेकिन पहला क्या है, पहले आपने नेचर देखना है अपने प्रोजेक्ट का, कि आपके प्रोजेक्ट की किस तरह से स्ट्रक्चरिंग चाह रहे हैं आपके सीनियर मैनेजमेंट। दे विल प्रोवाइड यू ऑल द न्यूमेरिक वैल्यूज एंड एक्टिविटी कोड्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। देन हाउ टू डेवलप देम, हाउ टू असाइन देम, और फिर उनसे कैसे आपने चीज़ों को गेन करना है, रिपोर्टिंग कैसे आपको मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो के अंदर हम देखते हैं कॉस्ट अकाउंट्स, वो भी मिलता जुलता ही है, लेकिन उसका भी किस तरीके से हमने डेवलप करना है, साइन करना है, उससे भी हम बहुत सारे काम ले सकते हैं। इससे पहले कि आज की इस वीडियो को साइन अप करूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट्स के अंदर लाजमी लिखना है प्राइमेरा P6 एक्टिविटी कोड्स टू सपोर्ट दिस प्लेटफॉर्म। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।